हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ये रहेंगे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है चंबा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 6538 स्क्वायर किलोमीटर। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल हर डिस्ट्रिक्ट का आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट रहता है कि किस जिला का कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है चंबा का पुराना नाम क्या है। तो ये है गदम्भिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रियासत का संस्थापक कौन था। ध्यान रखिएगा कि रियासत का पूछा है, शहर का नहीं पूछा है। तो रियासत का पूछे तो मारू या मेरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मन उपनाम लगाने वाला चंबा का प्रथम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है आदित्य वर्मन। तो आदित्य वर्मन वो राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन उपनाम लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति देवी मंदिर पीठ शिलालेख किससे संबंधित है, मतलब किस राजा से संबंधित है। ठीक है, तो ये है मेरू बर्मन से। ठीक है, मारू और मेरू दोनों अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भरमौर के गद्दी कहाँ से आए माने जाते हैं, मतलब भरमौर के जो गद्दी हैं वो कहाँ से आए थे शुरुआत में। ठीक है, तो ये आए थे दिल्ली और लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहों को मारने पर पाबंदी किसने लगाई। तो ये लगाई थी मुशान बर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के राजा मुशान बर्मन का बचपन किस रियासत में बीता। तो ये बीता था सुकेत रियासत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा शहर की स्थापना किसने की। यहाँ पे शहर पूछा है। ठीक है, तो ये की थी साहिल बर्मन ने। रियासत का पूछे तो मारू ने और चंबा शहर की पूछे तो साहिल वर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी सुनन्या ने भू समाधि कहाँ ली थी। तो ये ली थी वलोटा में। ठीक है, और भू समाधि क्यों ली थी, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी थी चंबा शहर में। ठीक है, तो राजा को एक सपना होता है, ठीक है, जिसमें कोई उसे बोलता है कि या तो रानी या फिर राजा का कोई बेटा, ठीक है, वो उनको अपनी बलि देनी होगी, ठीक है, या समाधि लेनी होगी, इसके बाद ही पानी आएगा। तो इसलिए रानी सुनन्या जो होती है वो भू समाधि ले लेती है वलोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरपटनाथ किसके राजगुरु थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साहिल वर्मन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई मेला कब और कहाँ लगता है। इसका राइट आंसर है चंबा में। और लगता कब है, तो चैत्र माह के 15 तारीख से, तारीख या प्रविष्टा बोल सकते हैं, से लेके 1 वैशाख तक, ठीक है, लगता है। और सुई मेला किसकी याद में लगता है, तो जो रानी सुनन्या ने अपना इनका बलिदान को याद करने के लिए लगता है सुई मेला। ठीक है, और इसमें सिर्फ स्त्रियां और बच्चे प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंजर मेला कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के किस राजा ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, वैष्णव धर्म को अपनाया और उसके बाद वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये किया था साहिल वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो ये करवाया था साहिल बर्मन ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चकली मुद्रा किसने चलाई। ये इंपॉर्टेंट है, चकली मुद्रा किसने चलाई थी। तो ये चलाई थी साहिल बर्मन ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये करवाया था युगांकर बर्मन ने। ठीक है, साहिल बर्मन का बेटा था ये युगांकर बर्मन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा पर कश्मीर का अधिकार कब हुआ, मतलब चंबा कश्मीर के अधीन कब हुआ। तो ये हुआ था 11वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबरी बोठी या देवीरी कोठी शिलालेख किस राजा से जुड़ा हुआ है। दोनों एक ही शिलालेख के नाम है। ठीक है, कहीं पे डिबरी बोठी दिया हुआ है और वलोखरा में देवीरी कोठी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शिलालेख किस राजा से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है ललित वर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के किस राजा के पास दैवीय शक्तियाँ थी। ठीक है, तो ये एकमात्र राजा था जिसके पास दैवीय शक्तियाँ थी। तो ये था आनंद वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेशगढ़ किला कहाँ पर है। तो ये है पादर घाटी में।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपाति किसके राजगुरु थे? तो ये थे गणेश वर्मन के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अकबर के मंत्री टोडरमल ने चंबा के किस राजा से रहलू क्षेत्र मांगा था? ठीक है, जो टोडरमल होता है अकबर का वित्त मंत्री होता है, ठीक है, ये चंबा के किस राजा से रहलू क्षेत्र को मांगता है और बीरबल को दे देता है? तो इसने मांगा था प्रताप सिंह से। और प्रताप सिंह ऐसा पहला राजा था चंबा का जिसने सिंह उपनाम लगाया था, ठीक है। और गणेश वर्मन लास्ट राजा था जिसने वर्मन उपनाम लगाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के किस राजा से जुड़े 42 ताम्रपत्र लेख मिले हैं? क्या और उनमें वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की हुई है, ठीक है। तो ये थे राजा बालभद्र, ठीक है। इनको बालीकर्ण भी बोलते हैं या बालकर्ण भी बोलते हैं, इनके नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के किस राजा का बचपन मंडी में सूर्य सेन और श्याम सेन के साथ बीता? तो ये बीता था पृथ्वी सिंह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश की अवहेलना किसने की? ठीक है, मतलब औरंगजेब ऑर्डर करता है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, बट चंबा का जो चतर सिंह राजा होता है वो डिनाई कर देता है, वो मना कर देता है और जो भी मंदिरों के छत होते हैं उन पर सोने के कलश चढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नाई को अपना वजीर बनाया था? तो ये बनाया था उदय सिंह ने, ठीक है। उदय सिंह जो होता है ये नाई की बेटी से विवाह करता है और नाई को अपना वजीर बनाता है, ठीक है। बाद में इसके मंत्री या राज्य के अधिकारी होते हैं मिलकर इसको मार देते हैं उदय सिंह को और इसके भाई को भी साथ में। अच्छा, नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, तो ये लगाया था उमेद सिंह ने, ठीक है। इससे पहले जो होता था कि जब भी राजा की मृत्यु होती थी तो रानी सती हो जाती थी, ठीक है। तो उमेद सिंह ने प्रतिबंध लगाया कि जब इसकी मृत्यु होगी तो इसकी कोई भी रानी सती नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट है नेरटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में, ठीक है, जिसमें राज सिंह मारा जाता है और इसकी याद में इसके बलिदान के लिए नेरटी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है लक्कड़ शाही मुद्रा किसने चलाई? तो ये चलाई थी नारायण शाह ने, ठीक है, जो कि लक्कड़ शाह के नाम से भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है चंबा सिखों के अधीन कब से कब तक रहा? तो ये रहा था 1844 से लेके 1846 तक। 1846 में जब एंग्लो सिख वॉर होता है तो चंबा अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है, ठीक है। और 48 में चंबा राजा को वापस मिल जाता है श्री सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो ने चंबा की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा में पहला सस्पेंशन ब्रिज कब बना? तो ये बना था 1894 में, ठीक है। जो रावी नदी में बाढ़ आती है और जो शीतला ब्रिज होता है वो टूटता है, ठीक है, और उसकी जगह पे बनता है सस्पेंशन ब्रिज और ये चंबा का पहला सस्पेंशन ब्रिज होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रूमाल सर्वप्रथम अंग्रेजों को किसने भेंट किया? तो ये किया था श्याम सिंह ने। अच्छा, नेक्स्ट है दिल्ली दरबार में चंबा रूमाल को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि अंग्रेजों को किसने भेंट किया, तो वो किया था श्याम सिंह ने। अब दिल्ली दरबार में किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था राजा भूरी सिंह ने, ठीक है। चंबा का पुरातात्विक सर्वेक्षण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भूरी सिंह ने 1908 में और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना भी करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है भटियात में किसान विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1895 में, ठीक है, और उस समय राजा था श्याम सिंह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी सिंह पावर हाउस किस नदी पर है? तो ये है साल नदी पर और साल रावी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी में मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो ये हुई थी चंबा से, मतलब एचपी में सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत चंबा डिस्ट्रिक्ट से हुई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी वैली कहाँ है? तो ये है चंबा में। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि मंकी पॉइंट कहाँ पे है?
तो कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। जो मंकी पॉइंट है ये है सोलन में, ठीक है, और जो मंकी वैली है वो है चंबा में। सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मंकी वैली है वो चंबा में है और जो मंकी पॉइंट है वो सोलन में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है, ठीक है। इसके 3 प्रोजेक्ट हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3। इनको हम अलग से करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि किस नदी पर कौन सा पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है खजी नाग मंदिर कहाँ पर है? तो ये है चंबा में। चंबा में कहाँ है? तो खजियार में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी का गुलमर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, वैसे तो गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, पर एचपी का गुलमर्ग पूछा जाए तो खजियार को बोला जाता है, ठीक है, और खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, तो ये बोला जाता है लामा डल लेक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुगती वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये है चंबा में और इसका एरिया कितना है? तो ये है 108 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है भोजरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये चंबा में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? जो मिंजर मेला होता है, ठीक है, उसके 2 दिन के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है फूल यात्रा कहाँ पर होती है या कहाँ मनाई जाती है? तो ये चंबा के पांगी में। नेक्स्ट है नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है? ठीक है, ये चोटी है नरसिंह टिब्बा, तो ये चंबा में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा खड़ा चोटी कहाँ पर है? तो ये चंबा में है और इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से? तो ये है 5860 मीटर। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंबा को। फ्रेंड्स, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, इसमें हमने चंबा से रिलेटेड कुछ 50 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।